साथियों नमस्कार। आइए, साय सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर कई दिनों से रसों को पढ़ा रहे हैं। आगे जो हमारा रस आएगा वो आएगा शांत रस। शांत रस, शांत का मतलब है शांत हो जाना, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेना, अर्थात संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाना, मन के भावों को एकाग्र कर लेना ही शांत है। तो शांत होने के बाद चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए वो ही शहंशाह। अर्थात जब हमारी कामनाएं रुक जाती हैं, शांत हो जाती हैं, वहां पर शांत रस होता है। इसका स्थायी होता है निर्वेद। जहां पर किसी भी चीज की कोई पाने की इच्छा नहीं रहती, तो यहाँ पर देखिए शांत रस। हिंदी रस, और यहाँ पर शांत रस। शांत रस, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर लेने पर अथवा संसार से वैराग्य वैराग्य उत्पन्न होने पर हृदय में जो भाव पैदा होते हैं, पैदा होता है, वहां शांत रस होता है। शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। जहां पर वैराग्य उत्पन्न होने पर ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना राग होता है, और ना ही द्वेष होता है। यहां लिख लेते हैं, जहां पर ना राग होता है, न द्वेष होता है, न दुख होता है, और न ही सुख होता है। सुख होता है। वहां शांत रस होता है। होता है। ये एक योगी की अवस्था होती है। योग होता है, जैसे गीता में कहा है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जो दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में तथा पराजय में समान रहता है, वह ही
वहां पर ये वैराग की स्थिति होती है, अर्थात वही शांत रहता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, कबहुक यहाँ पर, कबहुक यहाँ पर रहन रहूंगा, रहने रहूंगा। श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से, कृपाल कृपा से संत स्वभाव कहूंगा, संत स्वभाव कहूंगा। यथा लाभ संतोष सदा, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कुछ न कहूंगा, कुछ न कहूंगा। परहित निरत निरंतर, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा, निभाऊंगा। इसमें तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं, कबहू के यहाँ पर रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से संत स्वभाव कहूंगो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कुछ न कहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। अर्थात वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं यहाँ पर कुछ दिना के लिए रहूंगा और तुम्हारी कृपा से, हे कृपा के निधान, संत के स्वभाव को ग्रहण करूंगा, अर्थात जैसे संत होते हैं वैसा ही हो जाऊंगा। मैं भी किसी से लाभ संतोष कुछ भी, किसी से कुछ न कहूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा, और मैं पराया हित लगातार करते हुए अपने नेम से दूसरे की सेवा में लगा रहूंगा। इस तरह से यहाँ पर जो रस उत्पन्न हुआ, ये स्थायी भाव निर्वेद है, और इसके कारण ही यहाँ पर शांत रस है। अर्थात यहाँ पर जो इसका स्थायी भाव हुआ निर्वेद, राम की भक्ति ही आलम्बन है। रस निर्वेद है और जो राम की भक्ति है वही इसका आलम्बन है। साधु संपर्क एवं रघुनाथ की कृपा ही उद्दीपन है। रघुनाथ की जो कृपा है वही इसका उद्दीपन है। और देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। नंबर 2, देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जाएगी, क्या ऐसी ही हो जाएगी।
मेरी यशोधरा, यशोधरा। यहाँ पर भगवान जो बुद्ध थे, वो जब अपने सारथी चन्ना के साथ घूमने के लिए गए तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। तो वो कहते हैं, देखी मैंने आज जरा, मैंने इस वृद्धावस्था को आज देखा है कि वृद्धावस्था आने पर ऐसा शरीर हो जाता है जो नभ के अर्थात झुक के चलना पड़ता है। क्या ऐसी हो जाएगी मेरी यशोधरा? हे चन्ना अर्थात हे सारथी, तू ये बता, क्या किसी दिन यशोधरा भी इसी तरह से हो जाएगी, अर्थात बुढ़ी हो जाएगी, उसकी भी कमर झुक जाएगी? तो इस कारण यहाँ पर भी इस उदाहरण में स्थायी भाव जो है निर्वेद है, जो शांत रस का उदाहरण है। अर्थात इसमें आगे आने वाली भविष्य की बातों के विषय में समझने के कारण ही यहाँ पर निर्वेद हुआ, जो कि शांत रस को शांत रस में बदल जाता है, अर्थात शांत रस कहलाता है। उदाहरण नंबर 3, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वो जाकर शीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। इसमें देखते हैं प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, कभी न बासी फूल, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर शीघ्र, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र। उत्सुक है उसको धूल। इसमें प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर शीघ्र, उत्सुक है उनको धूल। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि हे मनु, तुमने अपने मन को इतना आलसहीन बना लिया है, कभी प्रकृति भी अपने श्रृंगार को बासी फूलों से नहीं करती, इसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन में उत्साह रखना चाहिए। मिलेंगे वे जाकर शीघ्र, उत्सुक है उनको धूल। जो बासे फूल है उनको तो एक दिन कुमला के मिट्टी में ही मिल जाना है, और यदि आपको इस संसार में रहना है तो आपको उत्साहित रहकर ही रहना पड़ेगा। इस कारण यहाँ पर निर्वेद है, स्थायी भाव निर्वेद, और जो उसका रस है वो है शांत रस। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासे फूल। प्रकृति का जो श्रृंगार है वो उसकी युवावस्था में बासे फूलों के द्वारा कभी नहीं हो सकता, अर्थात प्रकृति प्रतिदिन नए नए फूलों को ही खिलाती है, अर्थात उसकी सुंदरता नए नए फूलों के द्वारा ही बढ़ती है। मिलेंगे वेद जाकर शीघ्र, और फिर जो बासे फूल है वो जाकर धूल में ही मिलते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, संसार के लिए उत्साहित रहना है। इस तरह से यहाँ पर शांत रस हुआ। तो ये 3 उदाहरण दिए रस के, पहला तुलसीदास का, दूसरा महात्मा बुद्ध का, और तीसरा ये यहाँ से कामायनी से जयशंकर प्रसाद का, कामायनी जयशंकर प्रसाद सरदार मनु का ये उदाहरण है। इस तरह से यहाँ पर शांत रस हुआ।
इन रसों को अच्छी प्रकार से याद करें, और यदि ये तुम्हें अच्छे लगते हैं तो हमारी जो वीडियो है उसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, और इसके लिए आगे के उसमें हम अगला रस पढ़ाएंगे जो भक्ति रस भक्ति रस होगा। और इन सभी रसों को हमने अलग अलग ही पढ़ाया है, क्योंकि एक रस में कई उदाहरण दिए। ये उदाहरण भी परीक्षा में आते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा रस है। इस तरह से आज शांत रस ये हमारा पूरा हुआ, और इसको अच्छी प्रकार याद करें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।